हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेबीडी क्लासेस। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको सभी बातें समझ में आ सके। तो हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको हम सभी 12th का जितने भी हिंदी और इंग्लिश का टॉपिक है वे देंगे, उसके बाद फिर अदर सब्जेक्ट लेकर के आएंगे। तो हिंदी दे रहे थे पिछले वीडियो में, तो आज हम फिर आपको इंग्लिश का एक पोएम लेकर के आए हैं और फिर धीरे धीरे आपको स्टोरी भी देंगे। उसके बाद जितने भी हैं वे सभी लेकर के आएंगे। ठीक है, ग्रामर दे चुके हैं, आप जाकर के इंग्लिश ग्रामर आप एक प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप सभी ग्रामर को एक साथ देख सकते हैं। तो ग्रामर में आपको कोई समस्या होगा फिर हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे इंस्टाग्राम पे नीचे लिंक मिलेगा, आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप हमें वहाँ जाकर के मैसेज कर सकते हैं। आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आपको वहाँ से दे सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन 1572-1673, यानी कि जॉन डन इज बॉर्न ऑन 1572 ए और डेड इन 1631। बॉर्न इन लंदन, इनका जन्म जो हुआ कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। ठीक है, इनकी जन्म कब हुआ था? तो 1572 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु इनकी 1631 ईस्वी में हो गया था। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का लेखक कौन है? हु इज द राइटर ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो? तो आप आंसर दीजिएगा जॉन डन। वेयर इज इन बॉर्न? तो ये बॉर्न इन लंदन। ठीक है, चलिए हम इस पे कुछ डिस्कस करते हैं इनके पोएम पे। आप बुक सामने रखिएगा, आपको पढ़ने में कोई भी समस्या आएगा ध्यान रखिएगा, उंगली रखिएगा और वहाँ से आप सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आप हमेशा ही आप ये बुक अपने पास रखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके। तो चलिए चलते हैं चैप्टर पे। अब कह रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या होता है? कहने का मतलब है मेरी प्रियतमा मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि, ठीक है, मैं थकान महसूस कर रहा हूँ। देखिए यह जो पोएम है यह लेखक जो है अपनी पत्नी पे लिखे हुए हैं, पत्नी के लिए, जब वो पत्नी से अपने बिछुड़ रहे होते हैं तो। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कि मेरे प्रियतमा मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैं थकान महसूस कर रहा हूँ, यानी कि मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ। फॉर वियरनेस ऑफ दिस, अब कह रहे हैं न इस उम्मीद में कि दुनिया मुझे एक बेहतर प्यार दे सकेगी। अब कह रहे हैं कि इस उम्मीद में भी नहीं कि मैं तुझे छोड़ करके जा रहा हूँ कि दुनिया यानी कि दूसरा कोई मेरा उससे ज़्यादा प्यार दे सके। आई फिटर लव फॉर मी बट सिंस दैट आई, अब कह रहे हैं कि मुझे और दे सके और मस्ट डाई एट लास्ट टाइज द बेस्ट टू यूज माई द सेल्फ इन द जेस्ट। अब कह रहे हैं पर क्योंकि मैं अंततः मर ही जाऊंगा, कोई जीवन तो जीने नहीं आया है, सब अंत में मरेगा ही। कह रहे कि मैं अंत में मर ही जाऊंगा, सर्वोत्तम होगा कि मैं अपने आप को पुलकित रखूं, यानी कि खुश रखूं। दैट्स द फेंस डेथ टू डाई, एवं सहर्ष मृत्यु का वर्ण करूं, यानी कि मैं अपनी मृत्यु का वर्णन करूं, देखना चाहूं कि कैसी होती है। Yesterday night the sunny wet hence and it is the here today। अब कह रहे हैं कि गत रात्रि सूर्य अस्त हुआ था। अब गत रात्रि क्या हुआ था? सूर्य अस्त हुआ था, सब सूर्य डूबा था, डूब गया था। and it is the here today, एवं फिर भी आज वह यहाँ है। अब कह रहे हैं कि जो कल सूर्य डूबा था और फिर आज सवेरे जो है वह निकल चुका है। उसकी ही हैज टू डिजायर नॉट सिंस, उसकी कोई कामना कोई संज्ञा नहीं, यानी कि कोई कामना नहीं है कि ऐसा है कि अस्त हो गया तो फिर वापस नहीं आएगा, यानी कि जब मैं चला जाऊंगा तो ऐसा नहीं कि वापस नहीं आऊँगा, मैं आऊँगा, जैसा कि सूर्य जो है अस्त होने के बाद आता ही है। नॉट हैव टू सॉर्ट अवे, अब कह रहे हैं कि ना उसके पथ का कोई लघु रूप है। क्या सूर्य का कोई पथ का लघु रूप है? नहीं है। नो देन फियर नॉट मी, तब मुझे कोई भय नहीं है, तब मुझे कोई भय से नहीं है। बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पाइडर द जॉर्नीज सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड सप्रेस देन ही। अब कह रहा है परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है मैं तीव्र
वर यात्रा कर सकता हूँ उस सूर्य से ज़्यादा पंख एवं उत्प्रेरणा। हम कह रहे हैं उस सूर्य से ज़्यादा मैं यात्रा कर सकता हूँ और मैं उसे उत्प्रेरणा कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ। ठीक है, तो आज अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। अब क्या कह रहे हैं सो देखिए। ओ हाउ फीबल इज द मीन्स पावर। ओह इंसान कितना बेबस है, कितना मजबूर है जो वो किसी को छोड़ नहीं सकता है, कितना किसी से लगाव हो जाता है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कि यदि सौभाग्य रूठ जाए तो, यानी कि सौभाग्य रूठ जाए तो जो नहीं करना है वह खत्म हो जाए तो। दैट कैन नॉट एडल another horse nor lost horse recall but come bad chance। कर एक पल भी नहीं जोड़ सकता, बीता हुआ पल नहीं लौटा परंतु निष्कृष्ट अवसर पाया। And with John the strength and with teach the art and the length I selfie और scores the advance। परंतु निष्कृष्ट अवसर आया है, हाँ, एवं हम उससे अपनी शक्ति लगाते हैं एवं हम उसके कला एवं महानता का पाठ पढ़ाते हैं। यह हमारे लिए प्रगति का समय है। वो कह रहे हैं कि मैं उसे महानता का पाठ पढ़ाता हूँ और मैं उसे अपनी कला का बारे में जानता हूँ, बताता हूँ। यही जो है हमारा प्रगति का समय है, इसी में हम प्रगति कर सकते हैं। When thoughts so sights not wide but sight at my soul away। जब यह सिसकियाँ भरती है वह हवा का झोंका नहीं होता परंतु मेरी आत्मा को उड़ा ले जाती है। हम कह रहे वह जो है हवा का झोंका नहीं होता, कोई ऐसा हवा तेज नहीं आता जो हमारे आत्मा को उड़ा ले जाए, निकाल के ले जाए हमारे शरीर से। When thoughts the swift unkindly kindle my life's bloody doth decay I cannot be। कह रहे हैं कि जब यह करुणा कुंदरत करती है मेरे जीवन रुधिर विनष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। और that thought to me and the source if you not my the life thought waste तो at the best of me। यह नहीं हो सकता, वह मुझे प्यार करती है जैसा वह कहती है, उसने मेरा जीवन क्षय होने दिया एवं मेरा स्वकृष्ट ले गया। अपनी पत्नी के बारे में कह रहे हैं कि मेरा जीवन जो है वह नष्ट होने दिया, ले गया, ख़त्म कर दिया। लेट नॉट द डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एंड इल। उसे दिव्य निष्काय हृदय में मेरे प्रति कोई दुर्भाव न आए, यानी कि मेरे प्रति कोई बुरा विचार नहीं आए। इनकी पत्नी जो है डेथ कर चुकी हैं और इनके बारे में ये सोच रहे हैं। डिस्टिनी में द टेक द पार्ट एंड मे द फियरेस फुलफिल बट द थिंक दैट वी। अब कह रहे हैं नियमित अपना खेल खेलेगी एवं मुझे भयमुक्त कर देगी, परंतु मैं समझता हूँ कि आर बर्ट द थॉन्ट असाइड टू स्लीप दे हु नो अनदर कीपेबल लाइफ द डिपार्ट विद बी। करवट लेना सोना ही है, जो एक दूसरे को आगेश में हैं वे कभी जुदा न हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ये जो पोएम है जॉन डॉन जो लिखे हुए हैं वह आपको अपने पत्नी के बारे में लिखे हुए हैं, जिनका पत्नी जो है वह खो जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाती है। तो बोलते हैं कि हमारे उसकी जो आत्मा है उसमें कोई ऐसा ठेस नहीं पहुँचे जो उसके बारे में मैं लिख रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक था और आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।